अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक इमरान नवाबी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप हाई कोरिया पर अपनी आईडी किस तरह क्रिएट करते हैं एज अ विज़िटर, और यहां पे कोरिया इमिग्रेशन में ऑनलाइन किस तरह अपनी रिज़र्वेशन करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र में टाइप करेंगे haikorea.go.kr। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर पे आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे और वेवन खाए पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे छुन छे थुंगी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे वेगोकिन जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे। थाम पे क्लिक करेंगे और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। थंगी छेरियो वेगोकिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो ये नंबर सामने शो होगा वो लिखेंगे और उसके बाद जो है वो थाम पे क्लिक कर देंगे। थाम पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट आप यहाँ पे अपनी जो है वो आईडी एंटर करेंगे। आईडी एंटर करने के बाद यहाँ पे आप चुंगबुक वागन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पासवर्ड अपना लगाएंगे और फिर पासवर्ड कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपने पासपोर्ट पे नेम है वो जो आपने सॉन्ग में नेम लिखना है पासपोर्ट के हिसाब से। उसके बाद नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे। अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है वो आप सॉन्ग जो है वो सेलेक्ट करेंगे, मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद यहाँ पे अपनी जो है वो डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे जो है वो अपना यहूदी फ़ोन बोनो, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद वेवन खाई पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ तक आपकी जो आईडी है वो हाई कोरिया की वेबसाइट पे क्रिएट हो चुकी है। तो इससे आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने जो है वो ये या करनी है कोरिया इमिग्रेशन विज़िट करने के लिए, किस तरह आपने एडवांस जो है वो रिज़र्वेशन लेनी है। आईडी का प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपनी आईडी और पासवर्ड लगाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये जो ऊपर लिखा हुआ है शिंचुंग खानंगयो इल, मतलब कि किस दिन जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका जो ईयर है, मतलब कि मिसाल के तौर पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1991, उसका जो वन है ना वो आपका लास्ट डिजिट है। मतलब ये मिसाल के लिए बता रहा हूँ। तो जो मंडे को अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है उसके एंड पे 1 एंड 6 आता है वो मंडे को अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी डेट ऑफ बर्थ के ईयर के एंड पे 2 एंड 7 आता है वो ट्यूसडे को अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी डेट ऑफ बर्थ के एंड पे 3 एंड 8 आता है, सॉरी डेट ऑफ बर्थ के ईयर पे 3 एंड 8 आता है वो वेनसडे को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जिनकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर है उसके एंड पे 4 एंड 9 आता है वो थर्सडे को अप्लाई कर सकते हैं। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ के एंड पे 5 एंड 0 आता है वो फ्राइडे को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, उस हिसाब से आपने जो है वो जब अप्लाई करेंगे तो वो डेट आपने उस हिसाब से सिलेक्ट करनी है। अभी यहाँ पे आईडी और पासवर्ड लगा के लॉग इन पे क्लिक करते हैं। लॉग इन करने के बाद फांगमून ये पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, फांगमून ये शिंचुंग पे क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि मैंने जो आईडी का तरीका बताया है या अप्लाई करने का तरीका बताया है, ये उनके लिए बताया है जो लोग कोरिया में आते हैं और उनके पास उनका आईडी कार्ड, जैसे एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड कहते हैं, शिनबुन जूम कहते हैं, वो नहीं होता। तो उन्होंने यह करना होता है। तो वो किस तरह कर सकते हैं, और उन्होंने जो अब करना है तो उन्होंने पासपोर्ट का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैं पूरा तरीका जो बता रहा हूँ उनके लिए बता रहा हूँ। जिनके पास आईडी कार्ड है उनका अप्लाई करना, उनकी आईडी बनाने का तरीका जो है वो मैं दोबारा इस पर एक और वीडियो बना दूंगा। पहले भी मैंने इस पर बनाई थी, अभी दोबारा एक नई वीडियो बना दूंगा। तो काइंडली आपने उस तरीका को फॉलो करना है। तो ये उनके दोस्तों के लिए है जिन्होंने अपने पासपोर्ट के थ्रू जो है वो अप्लाई करना है, आईडी बनानी है, और पासपोर्ट के थ्रू ही इमिग्रेशन में जो है वो फंगमोन जो है विज़िट जो है वो उसके लिए रिजर्वेशन करनी है। तो ये आपने याद रखना है। योक वॉन बोनो शिन वॉन इंजुंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है वो पासपोर्ट नंबर जो है वो एंटर करेंगे। पासपोर्ट नंबर एंटर करने के बाद खुकचुक नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं जो है वो अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनैलिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद ये नीचे जो नंबर दिया गया है इसको इसी तरह लिख देंगे और वागिन पर क्लिक कर देंगे। वागिन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। थमदंग खीगवान पे आप क्लिक करेंगे और जो भी आपके नज़दीक इमिग्रेशन ऑफिस है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से जो है वो अपने करीबी जो इमिग्रेशन ऑफिस है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इमिग्रेशन ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे छुपसू छंगू
خوبون پہ کلک کریں گے، آپ نے کس وجہ سے جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے. تو یہاں پہ آپ اگر چھریو ہوگا شنچوں سو چھپسو کرنا چاہتے ہیں، یہ یا کرنا چاہتے ہیں مطلب کہ آپ ویزے سے ریلیٹڈ کوئی شنچوں کرنا چاہتے ہیں، تو آپ چھریو ہوگا شنچوں پہ کلک کریں گے. اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے چھریو ہوگا شنچوں چھپسو یہ یا. ان دو آپشنز پر جس میں سے مرضی کلک کر لیں. تو میں اوپر والے کو کلک کر دیتا ہوں. چھریو ہوگا شنچوں چھپسو پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپمو سنتھک پہ کلک کرنا ہے کہ آپ نے کس وجہ سے جو ہے وہ آپ نے جانا ہے. یہاں پر ریزرویشن کرنے کے لیے ڈیفرنٹ جو ہے وجوہات لکھی ہوئی ہیں. ان میں پہلا ایلین رجسٹریشن کارڈ ہے، اس کے بعد ری ایشوئنس آف رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے، تیسرا ہے ایکسٹینشن آف اسٹے، چوتھا ہے چینج آف ریزیڈنٹ اسٹیٹس، اور پانچواں گرانٹ آف ریزیڈنٹ اسٹیٹس. نیچے ڈفرینٹ چیزیں ہیں، آپ اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ جو ہے وہ گرانٹ آف ریزیڈنٹ اسٹیٹس جو ہے وہ چھریو چھاگے ویو مطلب 5 نمبر آپشن پہ کلک کروں گا. اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا جو ہے وہ موبائل نمبر جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے. موبائل نمبر سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اس طرح جو ہے وہ ڈیٹ سلیکٹ کریں گے اور ٹائم سلیکٹ کریں گے. ٹائم اور ڈیٹ سلیکٹ کرنے کے بعد شنچنگ پر کلک کریں گے، واگن پر کلک کریں گے، اوکے پر کلک کریں گے. تو یہاں پہ جو ہے وہ اس طرح آپ کی شنچنگ ہوگی، آپ کے سامنے جو ہے وہ ٹیگ نمبر شو ہو جائے گا، اس کو آپ نے کاپی کر لینا ہے. تو امید ہے آج کی میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ.